बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मगरिब की अजान के बाद तुम्हारे घर में फकीर आए और उस फकीर में तुम्हें ये एक निशानी नजर आ जाए तो कभी भी उस फकीर को खाली हाथ ना जाने देना, क्योंकि असल में वो फकीर नहीं बल्कि फकीर की शक्ल में कोई और होता है जो कि तुम्हारे लिए रिज्क और दौलत लेकर आया होता है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको इस्लामी तलीमात की रोशनी में दौलत और रिज्क लाने वाले इसी खास फकीर के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। अल्लाह के खजाने में किसी भी चीज की कमी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया ही आजमाइश के लिए है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया में आजमाता हूँ, किसी को माल से यानी किसी को माल की कमी से, तो किसी को मैं ज्यादा माल देकर आजमाता हूँ कि दौलतमंद होने के बाद वो क्या करता है। इसी तरह अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं किसी को इस दुनिया में बीमारी से आजमाऊंगा, तो किसी को बहुत ज्यादा सेहत देकर, तो किसी को औलाद से, तो किसी को किसी और चीज से। फिर जो कोई अल्लाह ताला की इस आजमाइश में कामयाब हो जाएगा उसके लिए इस दुनिया की तमाम नेमतें भी हैं और आखिरत की भी। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक शख्स को खड़ा करेंगे और इरशाद फरमाएंगे कि फलाने दिन मैं तेरे घर आया था, मैं भूखा था, लेकिन तूने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। ये सुनते ही वो शख्स रोने लगेगा, कांपने लगेगा और अर्ज करेगा, या अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि तू मेरे घर आए, तू भूखा हो और मैं तुझे खाने को कुछ ना दूं। जिसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि मेरा फलाना बंदा तेरे घर आया था, वो भूखा था, लेकिन तूने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर तू उसे खिला देता तो समझ तू मुझे खिला देता। किसी ने क्या खूब कहा है कि आप दिन रात इबादत कर कर फरिश्ते तो बन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं। एक दिन बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के आंगन में बैठे थे कि उनके पास गांव का चौधरी आता है और अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद मुझे आपसे बेहद जरूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में, क्योंकि ये बात मैं नहीं चाहता कि दूसरे गांव वालों को पता चले। जिसके बाद बाबा फरीद कहते हैं कि ठीक है, आओ अकेले में बात करते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद गांव के चौधरी के साथ खेतों की जानिब निकल जाते हैं जहां कोई मौजूद ना हो ताकि तमाम बात राजदारी में हो सके। जब बाबा फरीद और गांव का चौधरी एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां कोई मौजूद नहीं होता तो चौधरी बाबा फरीद के सामने जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है कि बाबा फरीद एक जमाना हुआ करता था कि इस गांव में सबसे ज्यादा फसल मेरी हुआ करती थी। हमारे घर में इतना माल और दौलत हुआ करता था, हमारे पास इतने मवेशी हुआ करते थे, इतनी ज्यादा जमीनें और जदादें हुआ करती थीं कि मुझे तो हिसाब तक हुआ नहीं करता था कि मेरे पास कितनी जमीनें हैं, कितनी जदाद है, कितने मवेशी हैं और कितना माल। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा माल खत्म होता जा रहा है, मेरी फसलों की पैदावार बेहद कम हो चुकी है। इस पूरे गांव में सबसे कम मेरी फसलों की पैदावार हो रही है, मेरे मवेशी भी मरते जा रहे हैं, मुझे हर तरफ नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ अचानक से ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है। अब आप ही बताएं कि क्या किसी ने मुझ पर काला जादू करवा दिया है या कुछ और मामला है। चौधरी की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और चौधरी के चेहरे की जानिब देखने लगते हैं। कुछ देर बाद बाबा फरीद कहने लगते हैं कि तेरे साथ जो कुछ हो रहा है उन तमाम की जिम्मेदार तेरी बीवी है। असल में तेरी बीवी की वजह से तेरे पर ये तमाम मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं और तू दिन ब दिन गरीब और तंग दस्त होता जा रहा है। बाबा फरीद की बात सुनने के बाद चौधरी बहुत हैरान होता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद मेरी बीवी तो बहुत नेक औरत है, तो मेरी बीवी से ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई जिसकी वजह से हमारे साथ ये तमाम मामलात हो रहे हैं। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है कि तेरी बीवी ने उस फरिश्ते को जो कि तेरे घर में रिज्क और दौलत लेकर आया था उसे तेरे घर के दरवाजे से ही लुटा दिया, तो फिर तेरे साथ यही कुछ होना था जो अब हो रहा है। जिसके जवाब में चौधरी का कहना होता है कि बाबा फरीद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मुझे साफ साफ अल्फाज में बताएं। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना होता है कि मगरिब की अजान के बाद एक फकीर आता है। उस फकीर में एक खास निशानी ये पाई जाती है कि वो आता भी मगरिब की अजान के बाद है, उसकी आवाज में बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो फकीर
फकीर घर का दरवाजा खड़काता है और दरवाजा खड़काने के बाद जब घर वाले दरवाजा खोलते हैं तो वो रोटी का सवाल करता है। ना तो वो माल मांगता है, ना ही दौलत मांगता है, ना ही कपड़ा, ना ही लत्ता मांगता है। उसका सिर्फ एक सवाल होता है कि मुझे रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ। या फिर वो ये कहता है कि मुझे रोटी दे दो, आटा दे दो या अनाज दे दो, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। असल में ऐसा फकीर जो कि मगरिब की अजान के बाद आए और माल और दौलत का सवाल ना करे बल्कि खाने पीने का सवाल करे, रोटी का सवाल करे, असल में वो फकीर नहीं बल्कि फकीर की शक्ल में कुछ और ही होता है। जैसे कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अरशाद मुबारक है कि जो मस्कीन की पुकार सुनकर अपने कान बंद कर लेता है तो जब वो आप पुकारा करेगा तो इसकी पुकार भी सुनी नहीं जाएगी। असल में मगरिब की अजान के बाद आने वाला ये फकीर एक आजमाइश होती है और जो शख्स भी इस आजमाइश में पूरा उतर आता है फिर वो माला माल हो जाता है। उसे इतनी दौलत, इतना रिस्क मिल जाता है कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी बैठ कर खाएं तो वो रिस्क और दौलत खत्म नहीं होता। इसलिए कभी भी ऐसे फकीर को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और जो कोई भी ऐसे फकीर को अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ लौटा देता है तो वो असल में इस फकीर को नहीं बल्कि अपने घर में आए रिज्क और दौलत और बरकत को लौटा देता है। और तेरी बीवी ने भी यही किया। कुछ दिन पहले तेरे घर में भी ऐसा ही फकीर आया था जो कि मगरिब की अजान के बाद आया और उसने तेरी बीवी से रोटी का सवाल किया, लेकिन तेरी बीवी ने उसे रोटी नहीं दी बल्कि 4 बातें सुनाकर तेरे घर से निकाल दिया, जिसके बाद तेरी बर्बादी और तबाही का आगाज हो गया। इसलिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर माफी मांगो और आइंदा से तेरे दरवाजे पर कोई भी ऐसा फकीर आए जो तुझसे रोटी का सवाल करे तो उसे कभी भी बिना रोटी दिए खाली हाथ मत लुटाना। फिर देखना कैसे तेरे घर पर दौलत और रिज्क की बारिश होने लगती है। तेरे घर में पैसा ही पैसा, बरकत ही बरकत हो जाती है और हर किस्म की नहूसियत और बेबरकती का खात्मा हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि मगरिब की अजान होने के बाद कोई भी अगर ऐसा फकीर आपके घर पर आता है जो कि आपसे सिर्फ रोटी का सवाल करता है, आटे का सवाल करता है और पैसे वगैरह, माल वगैरह नहीं मांगता, तो उस फकीर को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कभी भी खाली हाथ ना जाने दीजिएगा। उसे रोटी या खाने पीने को कोई चीज जरूर दीजिएगा। और ऐसा करते ही किस तरह से आपकी किस्मत और तकदीर बदल जाती है वो भी देखिएगा। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे फकीर जो कि पेशा वराना फकीर कहलाते हैं, यानी सिर्फ पैसा कमाने के लिए फकीर बने होते हैं, ना तो वो मजदूर होते हैं यानी अपने हाथ से मेहनत कर कर कमा खा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए फकीरी कर रहे होते हैं। आप बेशक उन्हें अपने घर से खाली हाथ भेज सकते हैं, बल्कि उन्हें तो पैसा देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम किसी भी तौर पर गदागिरी की हौसला अफजाई नहीं करता। लेकिन जब भी कोई फकीर आपके घर के दरवाजे पर आए, आपने ये एक गलती नहीं करनी, और वो गलती है कि आपने फकीर के साथ कभी भी बहस नहीं करनी। अक्सर लोग फकीर के साथ बहस कर रहे होते हैं कि तेरे हाथ पांव सलामत है, तू तो खुद कमा कर खा सकता है, फिर क्यों नहीं कमाता। इस चीज को हमेशा याद रखें, कभी भी फकीर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फकीर के साथ बहस करना बहुत ही ज्यादा मनहूस अमल है। क्योंकि ये देखने में आया है कि फिर जो कोई भी फकीरों को बातें सुनाता है या फकीरों के साथ बहस करता है तो वो खुद भी फकीर बन जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई पेशा वराना फकीर आए, उसके साथ बहस करने की बजाय उसको सिर्फ इतना कहें कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह भला करे, और इतना कहकर उसे आप अपने घर से भेज दें। कभी भी फकीर के साथ बहस मत करें। लेकिन अगर कोई मगरिब की अजान के बाद फकीर आए और वो सिर्फ आपसे रोटी का सवाल करे तो कोशिश करें कि कभी भी उस फकीर को खाली हाथ मत जाने दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।